दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बुरे सपने की तरह है। हर तरफ इसकी वजह से महंगाई फैली हुई है, सप्लाई चेन बिगड़ गई है, ऊर्जा की कमी हर तरफ दिखाई दे रही है, यूरोप बर्बादी के कगार पर है और चीन अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जी जान से लगा रहा। लेकिन पूरी दुनिया के लिए गुजर रहे इस बुरे दौर में भारत की चांदी कट रही है। इस युद्ध को भारत ने जिस समझदारी से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया है, उसे तो पश्चिम के देश भी केस स्टडी मानते हैं, क्योंकि 4 साल पहले जो भारत मैन्युफैक्चरिंग में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, आज हर क्षेत्र में कमाल दिखा रहा है। और ऐसा ही एक क्षेत्र है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, और लगता है कि अब भारत इस तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि खबर आ रही है कि रूस ने भारत को अपने नॉर्दर्न एरिया में स्थित आर्कटिक सागर में जमे बर्फ को तोड़ने के लिए 4 आइस ब्रेकिंग शिप का ऑर्डर दिया है। और माना जा रहा है कि फिलहाल रूस ने केवल 10% ऑर्डर दिया है। एक बार काम शुरू होने के बाद रूस से कम 50 आइस ब्रेकिंग जहाजों का भारत को ऑर्डर मिलने वाला है। तो चलिए इस खबर को जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, रूस से मिल रहे सस्ते तेल ने पूरे यूरोप को परेशान कर रखा है। हर मंच पर भारतीय प्रतिनिधियों से इसके लिए सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अब रूस के एक और निर्णय से पूरा पश्चिम जल भुन जाने वाला है। दरअसल रूस के उत्तर पर आर्कटिक सागर है। इस बड़े हिस्से पर रूस का ही प्रभुत्व रहा है, क्योंकि जबरदस्त ठंडे हिस्से में जहां अक्सर बर्फ जमी रहती है, कोई भी जाना नहीं चाहता। लेकिन उस क्षेत्र के बारे में माना जाता है कि वहां तेल और गैस के बड़े भंडार तो हैं ही, साथ ही वो हिस्सा मिनरल्स का भी अकूत भंडार है। लेकिन क्योंकि साल के अधिकांश समय वहां मोटी बर्फ की चादर बिछी रहती है, तो बिना जबरदस्त पावर वाले आइस ब्रेकिंग शिप के वहां जाना असंभव है। रूस का मानना है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो कम से कम 150 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल और गैस वहां से प्रतिदिन निकाला जा सकता है। और इसी के लिए रूस को अब जो आइस ब्रेकिंग शिप्स चाहिए, रूस ने उनका ऑर्डर भारत को दे दिया है। इसके लिए रूसी कंपनी रोसाटॉम भारत की मजगांव डॉक लिमिटेड और एक प्राइवेट कंपनी से बात कर रही है। अभी रूस ने केवल 4 शिप्स का ऑर्डर भारत को दिया है, जिसकी कीमत लगभग $750 मिलियन यानी लगभग 6000 करोड़ रुपए है। लेकिन रूस ऐसे 50 जहाज बनवाना चाहता है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इसमें रूस यूक्रेन युद्ध का क्या लेना देना, और अगर ऐसा है भी तो रूस ये ऑर्डर चीन को भी दे सकता था। वो तो पहले से ही काफी बड़ी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री रखता है। तो दोस्तों, इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इससे पहले ऐसे जहाज रूस यूरोप से खरीदता था, लेकिन लड़ाई के बाद यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे रशिया के पास जहाजों की कमी होने लगी। बात चीन की करें तो एक तो चीन की ऑर्डर बुक पहले से ही 2028 तक भरी हुई है, और अगर रूस चीन को अपनी ऑर्डर देता भी है तो ये जहाज रूस को 2030 के बाद ही मिल पाएंगे। जबकि 2030 तक रूस आर्कटिक सागर के नॉर्थ सी रूट यानी कि NSR को पूरी तरह से शुरू कर देना चाहता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी वजह रूस और चीन के बीच का ट्रस्ट डेफिसिट भी है। रूस किसी भी हालत में अपनी टेक्नोलॉजी चीन से शेयर नहीं करना चाहता। मीडिया में आप भले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दोस्ती की फोटो और वीडियोस देखते रहते होंगे, लेकिन जानते सब हैं कि चीन तकनीक चुराने का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, और इसीलिए रूस भारत को ऑर्डर दे रहा है। इसके अलावा भारत के पास भी रूस का सैकड़ों करोड़ रुपया वोस्त्रो अकाउंट में जमा है। रूस को यह भी फायदा है कि रूस इस पैसे को इस्तेमाल कर सकेगा। इससे भारत का फायदा भी होगा।